अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको झटपट बनने वाले चिकन पीस बनाना सिखाऊंगी। चिकन पीस बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मुर्गे के 8 पीस करवा लिए हैं। आपको जितने ज़रूरत हो आप उतने इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से मैंने इसको आपकी मर्ज़ी है, आप फुल पीस भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप हाफ़ पीस भी रख सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 2 टेबल स्पून के करीब तिक्का मसाला आपने इसमें डालना है। और ऑप्शनल है, आपको पसंद हो ज़रूर डालें, नहीं पसंद ना डालें। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ली है, ये आपने स्किप नहीं करनी, इसको ज़रूर डालना है। 2 ही टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है। यहाँ पे टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है। इसके साथ मैंने ये दही ली है। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख के इसका पानी निकाल लिया था। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप किसी छलनी में रख के इसका पानी ड्रेन आउट कर दीजिए और ये बिल्कुल क्रीमी सी दही निकल आएगी। आप इसमें हमने क्योंकि और पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, इसलिए इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। उससे ये है कि ज़्यादा अगर पानी इसके अंदर होगा तो हमारी चिकन जल्दी गल जाएगी, तो पिस जाएगी। इससे यह है कि हम अगर पानी इसका ड्रेन आउट कर देंगे तो हमारी दही क्रीमी क्रीमी निकलेगी और वही हम चिकन में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैं 2 से 3 जो है वो लीमू भी लिए हैं, लेमन लिए हैं। लेमन आपने इसमें ज़रूर डालने हैं। ये देखिए, अब मैं मुर्गे को कट लगा लूँगी। थोड़े गहरे कलर आपने कट लगाने हैं ताकि हमारा जो मसाला जो हमने इसके अंदर मिक्स करना है वही बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर जो है वो उसमें मैरिनेट हो जाए और हमारे पीसों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आई। ये देखिए, मैं इसमें कट लगा रही हूँ। अच्छा, आपने एक काम करना है, जब आपने पीस बनाने हों आपने मुर्गी जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देनी है। फ्रीज़र में रखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपकी जो मुर्गी है वो थोड़ी सी जो है वो ठंडी हो जाएगी। उससे ये है कि जब आप पीस बनाएंगे या इस पे मैरिनेशन करेंगे तो हम आपकी जो मुर्गी है वो जब आपको स्टीम देंगे तो ये टूटेगी नहीं। आपने फ्रीज़र में ज़रूर रखनी है। ये टिप है आपके लिए, जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए ये बेहतरीन टिप है। इस तरीके से बनाएं, आपकी मुर्गी कभी भी नहीं, आपका पीस कभी भी नहीं टूटेगा। इस तरीके से आपने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस तरीके से बनाए हुए पीस कैसे लगे हैं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं पीस वो बनाना सिखाऊंगी। जो स्टीम पीस वो इस्तेमाल करते हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने मुर्गी को कट लगा दिए हैं। मुर्गी को कट लगाने के बाद हम जो है वो एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम अपनी सारी तमाम चिकन जिसको हमने कट लगाया था वो हम इसमें डाल लेंगे। हमने मैरिनेशन करके 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखना है। 2 घंटे अगर आपके पास नहीं है तो आधा घंटा ज़रूर रखें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो दही जिसका मैंने पानी निकाल लिया था वो मैंने डाली है। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी बच जाती है जब इसमें से पानी आप निकाल लेते हैं। आप वो पानी फ्रिज में रख दें, किसी सालन में इस्तेमाल कर लें, उसे फेंकेगा नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, इसमें सोया सॉस डाल दी है। सोया सॉस आपने ज़रूर डालना है, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। इसमें तिक्का मसाला डाल दिया है। तिक्का मसाला आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सूखा धनिया डाला है इसके अंदर। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला डाल लें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है और नमक डाला है। और इसमें मैं 2 से 3 जो मेरे पास लेमन थे मैं उनका जो उसका जूस है वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिरका ज़रा फिर आप थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसका थोड़ा सा जायका डिफरेंट होता है लीमू से। इस तरीके से हम अपनी तमाम जो लेमन है वो इसमें डाल लेंगे और अपने जो मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे मिक्स करने के लिए जो है वो हाथों के साथ मैंने इसे मिक्स किया है। अगर
आपको नहीं पसंद हाथ के साथ मिक्स करना तो आप जो है वो चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। उसका ये जो हाथ से मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि जितने भी मैंने इसके अंदर कट लगाए हैं मुर्गी में, तो उनमें सब में मसाला अच्छी तरीके से अंदर जज़्ब हो जाएगा। आप इस तरह कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगता है। और जितने भी कट हैं आपके मुर्गी में, उसके अंदर ये आप मसाला ले लेके उनके दरमियान में ज़रूर लगाएं, और जिससे ये है कि हमारी जो पीस है उसके अंदर तक मसाला रच जाएगा। इसको बना लगा के आप जो है वो, अगर आपने एक दिन पहले बना के रख दें इस मसाले को और फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के बनाएं, तो उससे पीसों का जायका और मज़ेदार आता है। अगर आपने नहीं है आपके पास टाइम और आपने फ़ौरन बनाने हैं, तो इसको आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें। आधा घंटा आपने इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे एक जायका इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। ये देखिए मैंने इनको मसाला लगा लिया है। अब मैं इनको जो है वो 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज जो है ना वो इस तरह लच्छेदार काट लिए हैं। आपने इस तरह से 2 प्याज लच्छेदार काट लेने हैं। उसके बाद मैंने एक कोयले का टुकड़ा लिया है। हम जब अपने जो हमारे पीस हैं उनको स्टीम दे देंगे, उसके बाद हम इस पे ये कटे हुए प्याज डालेंगे और कोयले का जो है वो धुआं देंगे, ताकि हमारा जायका और ज़बरदस्त आए। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने नीचे आग जला ली थी। अब इसमें जो हमने अपना चिकन का मैरिनेशन किया था वो हमने इसमें डाल देना है। इसको 2 घंटे आपने ज़रूर रखना है। अगर बहुत जल्दी बनाना पड़ जाए फिर भी आधे घंटा आपने इसको मैरिनेशन को ज़रूर रखना है। ये देखिए मैंने इसमें अपनी मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। ये जब हमने इसका दही का पानी निकाला था, ये देखिए उससे बिल्कुल लिक्विडी नहीं हुआ हमारा मसाला। दही का पानी ज़रूर निकालिए। जब भी आप पीस बनाएं तो दही का पानी ज़रूर निकालें। इस तरीके से आपके जो पीस हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बनेंगे। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी भी डालूँगी, ताकि हमारा जो चिकन है वो इसी हाफ़ कप के करीब पानी में और जो दही का और चिकन का पानी निकलेगा उसमें पके। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। जस्ट आपने हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ज़रूर डालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो हम इसमें जो दही का पानी फ़ौरन नहीं निकलता, तो थोड़ा सा पानी हमने डालना हमारा ज़रूरी है। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के 10 से 15 मिनट का स्टीम ज़रूर दूंगी। 10 मिनट का आपने स्टीम ज़रूर देना है। उससे ये होगा कि जो चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा, दही और चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद हम ढक्कन हटा के इसको अच्छी तरीके से हमने अपनी चिकन को बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। ये देखिए ये सारा का सारा जो ज़्यादा पानी है ये चिकन ने अपना खुद छोड़ा है। हमने इसमें सिर्फ हाफ़ कप के करीब पानी डाला था, इससे ज़्यादा हमने इसमें नहीं डाला। इस तरीके से हम इसे बड़े बर्तन, खुले बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। उसका ये फ़ायदा होगा, हमारा जब चिकन है वो बिल्कुल टूट के गिरेगा नहीं। आपने भी इसे खुले बर्तन में शिफ्ट करना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें चम्मच हिला रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। अच्छा, ढकने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए बना लूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएँगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है उसका पानी खुश्क हो गया है। अब हमने इसका जो थोड़ा बहुत ग्रेवी रहती है, हमने इसका भी पानी खुश्क करना है। इसको खुश्क करने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल 4 टेबलस्पून के करीब, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, जो लोग डाइटिंग पे हैं वो ऑयल इस्तेमाल ना करें, वो जस्ट इसको इसी तरह पानी खुश्क करके इस्तेमाल कीजिए। जो डाइटिंग पे नहीं है वो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद हम दोबारा जो है ना वो अपना जो चिकन है उसको थोड़ा सा भून लेंगे। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल का जो टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर, और जो थोड़ी बहुत ग्रेवी रहती है ये भी अच्छी तरीके से भून जाए, और हमारा जो चिकन है उसके ऊपर एक खूबसूरत सा सुनहरी कलर आ जाए। अच्छा, आपने अगर इसके अंदर फूड कलर डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने फूड कलर यूज़ नहीं किया,
मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से इसे बना रही हूँ। अगर आपने खूबसूरती में इसके इजाफ़ा करना है थोड़ा सा, तो आप इसमें फूड कलर ज़रूर डालें। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, ऑयल साइडों पे आ गया है और ये आपके सामने है। और हमारा जो चिकन है उसने भी अपना कलर तब्दील कर दिया है। ये देखिए हमारी जो चिकन के पीस हैं वो बिल्कुल नहीं टूटे, आपके सामने ही बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो हमारे पीस, साबित पीस पड़े हैं। इसका सिर्फ एक आपने टिप है कि आपने चिकन जब लेनी है उसे फ्रीज़र में आपने 2-3 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। ये देखिए जी हमारा जो पीस हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी। आंच हल्की करके हम इसको अच्छी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए अब जो हमने जो रिंग, प्याज वाले जो रिंग काटे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपने डाल, ये आप ऑप्शनल है, आप डाल के देखें, इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है और कैरेमल से ये प्याज बनते हैं और पीसों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे ये रिंग और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे जो रिंग हैं वो भी ज़बरदस्त मज़ेदार जो है ना वो फ्लेवरफुल हो जाए इसके अंदर, और इसका जो प्याज का जायका है वो हमारे पीसों में भी आ जाए। अच्छा, आप इसे नान के साथ इस्तेमाल करें, आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इस तरीके से एक दफ़ा बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मिनट के बाद हम इसमें जो हमारा जो कोयला था उसे मैंने साइड पे चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि वो लाल हो जाए। फिर हम इसमें धुआं दें इसका, उससे एक ज़बरदस्त सा तिक्का फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए मैंने अपना कोयला, फॉयल पेपर छोटा सा आप ले लीजिए या आपके पास कोई स्टील की कटोरी है वो भी रख सकते हैं, उसमें आप अपना कोयला रखें और हल्का सा ऑयल दें, ऊपर डाल दें इसके ऊपर और इसको ढक दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप ढक दें ताकि जितना भी उसकी जो स्मोक है वो हमारे चिकन में और जो हमने प्याज डाले हैं उसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर के हमारे ये पीस तैयार हो जाते हैं। जल्दी झटपट 2 मिनट 15 से 20 मिनट में आपके पीस तैयार हैं। अगर आपके पास हर चीज़ मैरिनेट हुई पड़ी है तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर लिया है। अब मैं अपने पीसों को डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए जी मैंने अपने पीस जो हैं वो डिश आउट कर ली हैं, ये आपके सामने हैं। नहायत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के पीस तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।